हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग मंजर भाग 2 से बेहद इंपॉर्टेंट कविता कहा थे मधुर का अध्ययन करेंगे, जो कि आपका उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये कविता। इससे पहले 2 कविता दिया गया है। आप लोग जो छात्र नए चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर प्रीवियस जो कविता दिया हुआ है उसको जाकर देख सकते हैं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है कहत है मजदूर। किस राग में लिखा हुआ है? जनानी झूमर राग में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि झूमर कितना टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। ये एक गीत का प्रकार है। ठीक है, जब गीत चलेगा ना लोकगीत सेक्शन, तो उस टाइम ये सब पढ़ाया जाएगा। तो 2 टाइप का होता है, जनानी झूमर और मर्दानी झूमर। झूमर कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। जनानी यानी कि जनी यानी कि लेडीज लोग के द्वारा गाया जाने वाला, और मर्दानी यानी कि मर्द लोग के द्वारा गाया जाने वाला। ये किस राग में है? तो जनानी यानी कि जनी लोग वाला है। ठीक है, राइटर कौन है? श्री चंद्रदेव सी। हम लोग को पता है चंद्रदेव सी जो है वो एक जागृति लाने वाले, यानी कि मतलब उत्तेजना लाने वाला गीत लिखा करते हैं हमेशा। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र जो नए हैं अभी, ठीक, कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, क्योंकि ये इंटर लेवल का प्रश्न एग्ज़ाम है। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पहला अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरी ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहत है मजदूर कविता। हम लोग देख लेते हैं पहले। लाल बरन का सूरज उगत है, मजदूर किसान जागू, जागे कहत है मजदूर। ठीक है, कोड़ी कुदार धरू हंसुआ हथौड़ा, खेत बटे निकल पड़ू कतई सुंदर जोड़ा, एकता बना के लागिन कहत है मजदूर। पहले हम लोग इसका हिंदी भावार्थ देखेंगे, फिर इससे संबंधित एमसीक्यू को भी देखेंगे। ठीक है, जो कि उसके बाद उससे बाहर आपका एग्जाम में एक प्रश्न भी नहीं मिलेगा, वो चैलेंज रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न भी नहीं मिलेगा, पानी पानी कर दिया जाएगा, नस तोड़ देंगे इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाल बरन का सूरज उगत, सूरज यानी कि सूरज। ठीक है, नागपुरी में सूरज शुरू हो जाता है। तो लाल बरन का सूरज उगत है, यानी कि ये सुबह का बेला है। ठीक है, सुबह का बेला यानी कि सुबह जब सूरज उगता है तो उस टाइम कैसे लालिमा लिए रहती है, बस वही लालिमा लिया अभी सूरज है, यानी कि सुबह का बेला है। मजदूर किसान जागू, जागे कहत है मजदूर। जागे कहते ये मजदूर को एक ढाल बना के कवि अपना रचना को लिखे हैं। ठीक है, तो मजदूर को एक ढाल बना के किसके ऊपर? तो ये बेसिकली किसान, सब अब मेहनत कश इंसान के ऊपर ये रचा हुआ है। ठीक है, तो लाल रंग का सूरज उगत उगत है, यानी कि सूरज अभी ठीक लालिमा में ही है, अभी सुबह का बेला है। मजदूर किसान जागो, मजदूर किसान आप लोग जगिए। ठीक है, जागे कहा थे मजदूर। कौन बोल रहा है बात? तो मजदूर बोल रहा है। मजदूर को ढाल बना के रचना रचा गया है। कोड़ी कुदार धरू हंसुआ हथौड़ा, खेत बटे निकल पड़ू कतई सुंदर जोड़ा, एकता बना के लागिन कहत है मजदूर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कोड़ी कुदार यानी कोड़ी जो औजार होता है किसान और मजदूर का। कोड़ी जी आप लोग जानते होंगे, इस टाइप का औजार नहीं होता है? आप लोग नहीं जानते हैं? कैसे टाइप का रहता है इस टाइप से? हाँ, कोड़ी कुदाल हंसुआ हथौड़ा ये सब जानते ही होंगे। तो वो सही, और खेत बटे उस सबके पकड़ो और खेत साइड निकल पड़ो कतई सुंदर जोड़ा। किसका जोड़ा? कोड़ी कुदाल का जोड़ा, हंसुआ हथौड़ा का जोड़ा, मजदूर किसान का जोड़ा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एकता बना के लागिन कहत मजदूर। आप लोग एकता बना के भी रखिए, इसके बारे में भी मजदूर बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। खेत खदान चलू, यानी कि कहाँ पे? अब मजदूर किसान कहाँ पे काम करेगा? मजदूर तो देखिए, किसान तो खेत में काम करेगा, लेकिन मजदूर जरूरी है कि खाली खेती में काम करेगा? मजदूर तो अपना मजदूरी खदान में भी कर सकता है। तो उसी को बोल रहे हैं कि खेत खदान चलू, खेत में भी या खदान में चलिए। पोखरा और डाड़ी, पोखर किसको? पोखर यानी कि तालाब को पोखर बोल रहा है। डाड़ी जो कि छोटा छोटा तालाब होता है, छोटा तालाब। जो तालाब होता है ना, उससे साइज में ये और छोटा रहता है, उसको डाड़ी बोलते हैं। उससे भी छोटा जो कि और गहरा, उसको कुआं बोलते हैं। ठीक है, तो कुआं से थोड़ा सा बड़ा लेकिन गहरा कम रहता है, उसको डाड़ी बोलते हैं। तो खेत खदान चलो, खेत खदान चलिए, पोखरा और डाड़ी चलिए, यानी कि तालाब और डाड़ी चलिए। कादो खेते झूई मुठू वो ठेहुना भर साड़ी। अब कादो खेते झूम, अब कादो खेते यानी कि रोपा का माहौल चल रहा है, समझिए। कादो खेते कब? कादो खेते काम होता है रोपा में ही। अब किसान का बात आया, रोपा धान का चर्चा ना हो तो
अधूरा है, बस वही बात है। और ये तो जनानी झूमर का गीत है, यानी कि जनी लोग का ही बताएगा है। ठीक है, अब रोपा कौन रोपती है? जना मर्द तो रोपता नहीं है, जनी लोग नहीं रोपती है। तो वही कादे खेतो झुम उठू, यानी कि कादो खेत में झूम झूम कर लोग खेती कर अति रोपा रोप रही है। और ठेहुना भर साड़ी साड़ी को ठेहुना भर कर लेती है ताकि कीचड़ में गंदा न हो। एके संगे साथे चले कहत है मजदूर, और सबको साथ मिलजुल के मजदूर वर्क करने बोल रहे हैं। किसको? तो मजदूर किसान इन सबको मिलजुल के। आगे देखते हैं। लाली लाली पूर्वा से छलके इंजोर। अब देखिए, लाली लाली, अब सुबह का बेला था, लालिमा लिए हुए, ठीक है। हम लोग शुरू देखे ना ऊपर, यहाँ पे क्या देखे कि लाल बरन का सूरज उगत है। सूरज फर्स्ट लाइन देख रहे हैं ना, लाल बरन, यानी कि ठीक लाल बरन का था, ठीक सूरज उग रहा था। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कवि कि लाली लाली पूर्वा से छल के इंजोर, यानी कि अब उजाला उग रहा है, यानी कि सूरज अब ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, लाली लाली पूरब, जो लालिमा लिए पूरब, सूरज पूरब से उगता है इसलिए पूरब बोल रहा है। तो लालिमा लिए हुए थे वो, अब उससे अब इंजोर यानी कि प्रकाश फैल रहा है, यानी कि अब समय दिन चढ़ने वाला है। नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर, और सब कोई, नर नारी यानी कि सब, जितना खेतीहर मजदूर सब है, किसान सब है, सब अपना खेत पे लग रहा है। जब आप देखोगे कभी कभी कोई गाना उना भी देखोगे या ड्रोन कैमरा से फिल्म आया हुआ तो देखोगे कैसा कि जब खेत का जो आर होता है, ये खेत हो गया और यहाँ पे ये भी खेत हो गया, ऐसे मान लीजिए, या इस टाइप से दो, तो ये इसको आर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं देखते हैं एक लाइन से सब चलते उलते जाएगा ऐसे, या मान लीजिए खेते रोपने टाइम जब देखिएगा, जब आप लोग खेत बाड़ी साइड जाइएगा, धान रोपने टाइम देखिएगा, चालीसों का मजदूर एक लाइन से जाते रहता है रोपा रोपने के लिए। उसी के बारे में बोल रहा है कि नर नारी यानी कि लेडीज मर्द सब धारी धारी यानी कि एक लाइन से जा रहा है खेत में काम करने के लिए, जैसे ऐसे जैसे कोई मोर नाच रही हो ऐसा दिखता है। नदी नाला तरी दिने राती बहे कहत है मजदूर। और नदी नाला टाइप से यहाँ पे आप एक ये उपदेशात्मक यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, किस टाइप से कि नदी नाला तरी यानी कि उस तरह से नदी नाला के टाइप से दिने राती बहे कहत है मजदूर। अब नदी नाला दिन रात चौबीसों घंटा बहते रहता है ना, वैसे ही मजदूर बोल रहा है कि आप लोग भी दिन रात मेहनत करिए, वो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि नदी नाला जिस तरह से दिन रात बहता है वैसे ही आप लोग दिन रात मेहनत करिए। आगे देखते हैं। नवा उमंग भरी चमके सवेरा, जब आप इतना मेहनत करिएगा तो फिर नया उमंग भरी यानी कि नया दिन आएगा, नया चमक आएगा, नया सवेरा आएगा आप लोग के लिए। कोयली कुहकू कुहकी कहे उठू भेलक बेरा। कोयली, अब जब पूरा दिन ढल जाएगा या वक्त आ जाएगा, दिन बढ़ जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब पूरा दिन चढ़ जाएगा, सर पे चढ़ जाएगा। देखो शुरू क्या हुआ, लालिमा सूरज थी, ठीक उग रहा था। अब अभी यहाँ पे छल के इंजोर, जब लाली लाली पूर्वा से छल के इंजोर यानी कि दिन चढ़ने लगा। अब क्या है, नवा उमंग भरी चमके सवेरा, अब सूरज पूरा चमक पे है। कोयली कुहकी उठ कहे उठक बेलक बेरा, और कोयल का बोल रही है कि अब उठो यार, अभी तक भी तुम सोए हुए हो, अब उठो, ठीक है, बहुत सवेरा हो चुका है। चंदर चपला डहर धरे कहत है मजदूर। यहाँ पे चंद्र यानी कि चंद्रमा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कविता में जो चंद्र है वो कवि चंद्रदेव सिंह अपना नाम ऐड किए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी कविता में कवि अपना नाम को डाल ही देते हैं मोटा मोटी। ठीक है, वही बात है, तो वही चंद्र है ना, तो चंद्र चंद्र यानी चंद्रमा होता है, वो चंद्र नहीं है लेकिन यहाँ पे। ठीक है, चंद्र यानी कि कवि चंद्र, तो चंद्र चपला डहर, चपला यानी कि चमकदार डहर, तो चंद्र का बोल रहे हैं कि चपला डहर यानी कि आप एक चमकदार डहर, एक मेहनत कश मजदूर वाला रास्ता, उस पे जहाँ पे आपका मतलब आलस्य भरा हो ना हुआ ना हो, धरे कहत है मजदूर। मजदूर क्या बोल रहे हैं कि आप चपला डहर पकड़िए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कविता समझ में आया होगा। ये एक मतलब एक की तरह से नहीं है, जागृति लाने वाला श्री चंद्रदेव से द्वारा लिखा ये कविता था। जो कि आपका प्रश्न कैसे बन सकता है कि ये कहत है मजदूर का रचनाकार कौन है, तो चंद्रदेव सिंह। कौन राग में लिखा गया है, तो जनानी झूमर राग में लिखा गया है। कौन किताब में है, तो मंजर भाग दो में है। ठीक है, दो लाइन दे देगा और बोल देगा ये कविता का शीर्षक बताओ, ऐसे। चलिए देखते हैं हम लोग आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उससे बाहर नहीं भागेगा, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द था, मधुर यानी कि कमियाँ जो काम करता है, सवेरा यानी कि बिहान, उमंग यानी कि खुशी। ठीक है, तो मोटा मोटी कठिन शब्द के नाम पे हल्का शब्द का माने बता दिया है, कठिन शब्द तो छोड़ दिया। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न आपके लिए है। कहत है मजदूर। कविता कहत है मजदूर का रचयिता के प्रश्न में एग्जाम में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन है? तो श्री चंद्रदेव सी, ठीक है। आगे देखते हैं, आप लोग भी बनाते चलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही हुआ। कविता कौन राग में रचल जा है? कौन राग में? उदासी, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर, डमकच। कौन? जनानी झूमर। ये देखे, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग का कंप्लीट बैच का अनाउंस हो जाएगा। आपको जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस सब में आप लोग को नोटिस मिल जाएगी। इसके लेके जो बैच स्टार्ट होने वाली है, बस कल ने परसों से आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग को नोटिस आज रात में मिल जाएगा कि बैच का क्या प्राइस होगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कविता में कौन रंगक सूरज उगक बताल गेलक है? किस रंग का? करिया, नीला, हरियर, लाल। किस टाइप से? लाल लाल लालिमा लिए रहता है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, लेखक चंद्रदेव सिंह कर कविता कहत है मजदूर कर संकलन कौन किताब में भेलक है? मंजर भाग दो इसमें हुआ है। आगे देखते हैं, कविता में आवल शब्द मजदूर के माने का होल? मजदूर के माने का होता है? कमिया जी, कमिया यानी कि काम करने वाला। कविता में कौन औजार यानी कि औजार का नाम नहीं आलक है? नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ऐसे ही घुमा रहता है, नहीं आया है। कोड़ी, तलवार, हंसुआ, हथौड़ा। कौन? तलवार के बात नहीं आया, का तलवार का मजदूर और किसान से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोड़ी कुदाल केकर हाथे रहेला? सरकार, मजदूर, किसान, शिक्षक, खिलाड़ी। किस कहते? मजदूर, किसान। आगे देखते हैं, प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा। देखिए दो लाइन दे दे रहा है, लाल बरन का सूरज उगत है, मजदूर किसान जागू जागे कहत है मजदूर। देवल कविता पंक्ति कौन कविता से लेवल के लख है? कौन कविता से? लहरा जागा कहत है मजदूर, क्यों नहीं? तो कौन कहत है मजदूर, इससे है। या आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका रचयिता कौन है, राइटर कौन है? ये जो दो लाइन दे देगा बोलेगा इसका राइटर कौन है, तो कौन? श्री चंद्रदेव सी। आगे देखते हैं, कविता में कौन दिशा से लाली लाली यानी कि लाल लाल इंजोर आवे बताल गलक है? कौन दिशा से? पश्चिम से तो डूबता है, तो कौन दिशा से? पूरब से ना, पूरब से नहीं उगता है। आगे देखते हैं, कविता कहत मधुर में कै ठो पक्षी का नाम आया है? देखिए कै पक्षी का नाम, एक ठो, दुई ठो, तीन ठो, चार ठो। कै ठो पक्षी का नाम आया है? एक ठो आया है। किसका आया है बोलिए? तो मोर का आया है, मोर का, ठीक है। आगे देखते हैं, नहीं सॉरी, मोर दो ठो ना आया है जी, एक ठो मोर आया है, एक ठो कोयल भी आया है, ठीक है। तो दो ठो, ये हुआ आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, कविता के अनुसार कौन पक्षी कुहक के उठू भेलक बेरा कह के जगह कोशिश करेला? कौन? तो कोयल। कविता में कुल कै ठो पद है? कविता में कुल कै ठो पद है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कै ठो टोटल पद है। ये पहला पद ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चार, पांच। टोटल कितना पद हो गया कविता का? तो कविता का टोटल पद, एक सेकंड, हाँ, पांच ठो हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, कविता का शब्द उमंग कर माने बता। उमंग माने क्या होता है? खुशी। कविता में कौन पक्षी का नाचे की बात अलग है? कौन? तो मोर, जैसे नाचे मोर, ठीक है। आगे देखते हैं 15, कहा थे मधुर कविता में सवेरा के का से भरल बताल गेलक? सवेरा यानी कि सुबह को। तो उमंग, सुस्ती, दुख, नींद का से? तो उमंग से। एक एक पॉइंट से प्रश्न बनाया हुआ है, इससे बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मंजर भाग दो कौन क्लास का किताब है? के कौन क्लास कर? BA, MA, IA, मैट्रिक, कौन क्लास का? मंजर भागदू। तो ये इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मंजर भागदू कौन क्लास का किताब है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर पिन किया हुआ रहेगा, लेकिन आप लोग भी जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सॉरी खेत और खदान कर साथे और कहाँ जा बात करल जा है? पोखरा, डांडी, नदी, कौखल। तो पोखरा डांडी दोनों जगह बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कविता में केकर एकता बना के बात करल गेलक है? किसका एकता? जनी मनक, मास्टर मनक, मजदूर, किसान। सब है किसका? तो मजदूर, किसान, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 19, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। उपरयुक्त कविता पद में आवल शब्द धारी धारी माने का होवेला? पंक्ति में गेरुआ रंग, धार धार, सब का होता है? धारी धारी यानी कि पंक्ति में एक लाइन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट प्रश्न आपका है, चंद्र का अर्थ बतावा। चंद्र, चंद्र, बिजली, सूरज, चांद, दिन का होता है? चंद्र का अर्थ
या चपला का भी आप बता सकते हैं, चपला का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चंदर का अर्थ बतावा, इसका कमेंट आप लोग करिए, क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो नहीं, इसका तो आंसर बता देते हैं, चंद्र यानी कि चंद्रमा होता है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि मंजर भागदू कौन सा क्लास का किताब है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और रात में हम लोग के लिए फिर क्लास आएगी, ठीक है। रात में हम लोग का ये LDC वाला क्लास आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।